आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 35 समझेंगे। क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन CaCO3 2HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 CO2 और H2O बना रहा है। पूछा गया है कि अगर HCl का 0.75 मोलर सोल्यूशन है और मात्र 25 ml आपको दिया जाता है तो कितना मास CaCO3 का रिक्वायर्ड है जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब उसमें रिएक्टेंट CaCO3 बचना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कि पहला पॉइंट कि हमें मास निकालना होगा CaCO3 का। अब मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोलर मास तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कर देंगे। तो मोलर मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 100.09 ग्राम्स पर मोल। लेकिन मोल्स कैसे निकालेंगे? अब मोल्स निकालने के लिए आप इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन होती है हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। तो 2 मोल HCl के साथ सिर्फ 1 मोल CaCO3 रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 1 मोल HCl के साथ ये हाफ हो जाएगा क्योंकि रेशियो 1:2 है। यानी कि मुझे HCl का अगर मैं मोल कैलकुलेट कर लूँ तो मैं उसका हाफ कर दूँ तो उतना नीडेड होगा। तो अब हम बैकवर्ड्स प्रोसीड करते हैं कि CaC3 का मोल जो रिक्वायर्ड है वो HCl के मोल की क्वांटिटी के हाफ होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई अब HCl का मोल्स कैसे निकालें। तो जिसने भी मोलैरिटी पढ़ा है उसको मालूम है कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो उस फॉर्मूले से अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करूँ HCl का तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 25 ml। इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूँगी क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में होता है। तो मैंने डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया और मोलैरिटी दी हुई थी तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके इतना आया। अब ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो कि नीडेड था 0.01875। इसको मैंने हाफ किया। हाफ करने से मुझे CaCO3 का मोल्स जो चाहिए था वो मिल गया। उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डिज़ायर्ड आंसर 0.938 ग्राम CaCO3 नीडेड होगा इस रिएक्शन के लिए, वो मुझे ऑब्टेन हो गया। आप पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।